Exercise 2.5, question 1, part 1. Use suitable identity to find the following products. x plus 4 into x plus 10. तो हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि यही आइडेंटिटी यूज करनी है? अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये वेरिएबल है x दैट इज सेम इन बोथ द टर्म्स। फिर यहाँ अलग अलग वैल्यूज हैं a और b और दोनों x के साथ प्लस में है। तो हमने यहाँ से डिसाइड किया कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी है। बस अब तो सिंपल है। यहाँ पर हमारे a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है। बस जहां जहां a है वहां वैल्यू 4 पुट कर देंगे, जहां जहां b है फॉर्मूले में वहां वहां हम वैल्यू 10 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10. So after solving it, we will get x square plus 14x plus 40. So this is the answer. Exercise 2.5, question 1, part 2. X plus 8 into x minus 10. Same identity. X plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. तो यहां से हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी। a की क्या वैल्यू है? 8 एंड b की वैल्यू -10। तो हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम इन a और b की वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस a की क्या वैल्यू है? 8 प्लस b की क्या वैल्यू है? -10। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उससे साइन में मिस्टेक नहीं होगी। a इज 8 एंड b इज -10. Let's solve it. X square plus 8 plus minus into x. Product of plus 8 and minus 10 is -80. तो यहाँ क्या आंसर आया? x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस साइन किसका? बड़े नंबर का। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा? -2x. Then -80. So this is our answer. Question 1, part 3. 3x plus 4 into 3x minus 5. तो इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी। x plus a into x plus b that is equal to x square plus a plus b into x plus ab. हमारे यहाँ क्वेश्चन में x की क्या वैल्यू है? 3 है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5। तो अब हम इन वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 3x स्क्वायर। अब a प्लस बी, हमारे a की क्या वैल्यू? 4, देन b की वैल्यू -5 इंटू एक्स दैट इज 3x प्लस 4 इंटू -5। सो इट बिकम्स 9x स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्क्वायर करते टाइम सिर्फ x का स्क्वायर ना ले, 3 का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि वो होल का स्क्वायर है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या आना है? 9x स्क्वायर प्लस इंटू -1 3x -20. Then it becomes 9x square minus 3x minus 20. This is our answer.
क्वेश्चन 1 पार्ट 4। अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे हमारे x की क्या वैल्यू है, वाई स्क्वायर। ओके, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस आइडेंटिटी को x और y की टर्म्स में ना लिख के हम इसे a और b की टर्म्स में लिखेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी सेम है, बस इसमें वेरिएबल्स के नाम चेंज हुए हैं। पहले वाले में x और y यूज किए थे, इसमें a और b यूज किए हैं। इसकी रीजन सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे कंफ्यूज इसकी रीजन सिर्फ इतनी है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में y वेरिएबल ऑलरेडी यूज हो रहा है, इसलिए हम इस आइडेंटिटी को a और b की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के में हमारे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू 3/2। तो बस वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। a स्क्वायर इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 3/2 का होल स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना, y की पावर 4 माइनस, ध्यान रहे ब्रैकेट पूरे फ्रैक्शन पे है, तो दैट मीन स्क्वायर करते टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा। सो 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 1 पार्ट 5, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। इसमें भी पार्ट 4 वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस आइडेंटिटी को हम ऐसे लिखें, a माइनस बी, हमने आइडेंटिटी को सिर्फ रीअरेंज किया है। a प्लस इंटू ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a की क्या वैल्यू है, 3, b की क्या वैल्यू है, -2x। तो हमें अब आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट करना है। सो इट विल बिकम 3 स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू भी माइनस में है, -2x का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस 2x का स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखना है कि 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस है, तो दैट मीन्स माइनस प्लस विल कम आउट टू बी 4। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए यहां आ जाएगा -4x स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग। हमें आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे लिए इजी भी रहेगा, उसमें कैलकुलेशंस छोटी हो जाती हैं। तो हम 103 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, और 107 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। यहां हमारे क्वेश्चन में x की कितनी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7। तो अब हम आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट करेंगे। कहां पुट करनी है, राइट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी, 100, 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 3,
b 7 into x की वैल्यू 100 plus a into b, that is 3 into 7. Now solve it. 100 square plus 7 plus 3 is 10 into 100 plus 3 7s are 21. So it comes out to be 10,000 plus 1,000 plus 21. That is equal to, that comes out to be 11,021. Question 2 part 2. 95 multiplied by 96. इसको भी हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की बजाय आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है. तो हम 95 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 5. और 96 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 4. इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होनी है. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. और यहां पर हमारे x की क्या वैल्यू है? दैट इज 100. a की वैल्यू है -5. b की वैल्यू कितनी है? -4. बस इन वैल्यूज को हमें राइट हैंड साइड, आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है. एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट मीन्स -5 -4 into x that is 100 plus a into b that means -5 multiplied by -4. So it comes out to be 100 का स्क्वायर इज 10,000. अब दोनों वैल्यूज माइनस में है, दैट मीन्स ऐड होगी. साइन किसका? बड़े नंबर का. सो वी विल राइट इट एज -9 इंटू 100 प्लस माइनस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? प्लस. सो 5 4s are plus 20. Now the values become 10,000 as it is. प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 9 multiplied by 100 is -900 plus 20. अब ये दो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए इनको ऐड करेंगे 10,000 को और 20 को. So it becomes 10,020. 10,020 minus 900. So plus minus minus. So value becomes 9,120. So this is our answer. Question 2 part 3. 104 multiplied by 96. हमारा यहाँ पर 104 लिखा जा सकता है 100 plus 4. और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 minus 4. तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होनी है. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होगी कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ बार बार यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, बल्कि यहाँ पर एक बार प्लस 100 प्लस 4 है, एक बार 100 माइनस 4 है. तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है? बस कि हमारा जैसे 100 की वैल्यू है, यानी जहां 100 है, इस तरीके से आइडेंटिटी में क्या है? दोनों तरफ x x है. तो यहाँ पर हमारी जो पहली वैल्यू है वो सेम है. वो क्या है? 100. उसके बाद वैल्यू बदल रही है, बेशक सिर्फ साइन बदल रहा है, बेशक सिर्फ साइन बदल रहा है. हमें ये पता है कि +4 और -4 अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम इस पूरे को a लेंगे +4 और -4 पूरा क्या हो गया? d. तो इसलिए हमारे आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करने अब हमारे लिए आसान होंगी. तो हम लिखेंगे इसमें x की कितनी वैल्यू है? 100. a की कितनी वैल्यू है? 4. b की कितनी वैल्यू है? -. तो अब आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते हैं. 100 स्क्वायर प्लस a की कितनी वैल्यू? 4. b की कितनी वैल्यू? -4. सो प्लस b, दैट मीन्स प्लस -4 इंटू x प्लस ab. That is 4 into -4. 100 square is 10,000. Plus 4 minus 4 into x. प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन होगी माइनस, so it becomes -16. 10,000. Now 4 minus 4 is 0. 0 multiplied by any value is 0. So यहाँ पर 0 multiplied by x is 0. Plus 0 minus 16. So our answer is
9984, that is 9984. Question 3. Factorize the following using appropriate identities. तो ये वो सारी आइडेंटिटीज हैं जो आपके चैप्टर में गिवन है। क्वेश्चन देखकर आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि 9 के साथ x स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर सिर्फ किसके ऊपर है, x के ऊपर। तो अगर हम इस पूरे नंबर पे स्क्वायर चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो दैट मीन्स इसे ऐसे लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर प्लस, अगर फिलहाल स्पेस खाली छोड़ देते और फिर यहां लिखते y स्क्वायर। तो अब पहले चेक करते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। हमारे पास कितनी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, 2। तो एक तो वो इस आइडेंटिटी में यूज हो रही है 2 स्क्वायर वैल्यूज, एक इस आइडेंटिटी में यूज हो रही है 2 स्क्वायर वैल्यूज। इसमें सिर्फ कितनी है, 1, 2 नहीं है। इसमें कितनी है, 3। तो दैट मीन्स ये भी नहीं है। यहां क्या है, क्यूब है, दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी भी यूज नहीं होगी। तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी पॉसिबल है जहां 2 स्क्वायर यूज हो रहे हैं, एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तीनों साइंस पॉजिटिव के हैं, दैट मीन्स हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज होगी। अब ये पता लगने के बाद कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, बस हमें क्या देखना है कि हमारे x और y की क्या वैल्यूज हैं। अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू है 3x और y की कितनी वैल्यू है, y। तो बस आइडेंटिटी में पुट करें x प्लस y स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है। So that will come out to be 3x plus y square. So this is our answer. Question 3 part 2. 4y square minus 4y plus 1. अब हमारा y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन क्या वो पूरी वैल्यू के पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है, नहीं। हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स अब ये पूरी टर्म क्या बन गई, 2y का होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर माइनस, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। और इस टर्म को अगर मैं ऐसे लिखने लगूं, 2 इंटू एक्स की क्या वैल्यू, 2y, और y की इधर में। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 2 स्क्वायर्स हैं और फिर 2 इंटू समथिंग। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी आइडेंटिटी इन दोनों में से है, आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी 2। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यूज हैं, लेकिन कहाँ डिफरेंस आ रहा है, 2xy में एक पॉजिटिव साइन के साथ है और एक नेगेटिव साइन के साथ है। और हमारा क्वेश्चन जो इस वक्त कैसा है, नेगेटिव वाला। दैट मीन्स यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी 2। तो इसका मतलब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और यहाँ हमारे x की क्या वैल्यू है, 2y, और y की वैल्यू 1। दैट मीन्स 2y minus 1 whole square is the answer. Question 3 part 3. x square minus y square by 100. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x square as it is, क्योंकि पूरी टर्म ही स्क्वायर है। नेक्स्ट टाइम हम y by 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म पे अब स्क्वायर आ जाएगा, y by 10 होल स्क्वायर। और ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हमारे y की वैल्यू क्या है, y by 10। तो हमें आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में यानी इसे एक्सपैंड करना है इस फॉर्म में। तो आंसर होगा x प्लस वाई, दैट मीन्स y by 10 इंटू x माइनस वाई। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 4 पार्ट 1. Expand each of the following using suitable identities. तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है जिसमें 3 टर्म्स है और फिर स्क्वायर है।
दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। इसे एक्सपैंड करने के बाद क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हमारे क्वेश्चन में x की क्या वैल्यू है, x ही है, y की वैल्यू 2y, z की वैल्यू 4z। तो बस अब हमें आइडेंटिटी में पुट करके इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिख दें। तो हम इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड करते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। So this is our answer. Question 4 part 2, 2x minus y plus z का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होनी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे x की वैल्यू है 2x, y की वैल्यू माइनस में है माइनस y, z की वैल्यू z। तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज करते हुए इसे एक्सपैंड करते हैं राइट हैंड साइड की फॉर्म में। 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। So answer becomes 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz minus 2yz plus 4x into z. So this is our answer. Question 4 part 3, minus 2x plus 3y plus 2z whole square। तो इसके लिए भी वही आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसे राइट हैंड साइड की तरह एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ बस हमें क्या ध्यान रखना है कि x की वैल्यू माइनस 2x पुट करनी है, y की 3y, z की 2z। तो इसे एक्सपैंड करते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। So it becomes 4x square plus 9y square 9y square plus 4z square minus 12xy plus 12yz minus 8xz. This is our answer. Question 4 part 4, 3a minus 7b minus c whole square। आइडेंटिटी वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसे एक्सपैंड करना है, जहां पर हमारे x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू माइनस 7b, z की वैल्यू माइनस c। 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
3a into minus 7b plus 2 into minus 7b into minus c into minus c plus 2 into minus c into 3a. So it becomes 9a square plus 49b square plus c square minus 42ab plus 14bc minus 6ac. This is our answer. Question 4 part 5. Minus 2x plus 5y minus 3z होल स्क्वायर. इसमें भी आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. यहाँ हमारे x की वैल्यू है -2x, y की वैल्यू 5y, z की वैल्यू -3z. अब हम इसे राइट हैंड साइड में एक्सपैंड करेंगे. दैट मीन्स इसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की फॉर्म में लिखेंगे. -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x. So it becomes 4x square plus 25y square plus 25y square plus 9z square minus -20xy minus 30yz plus 12xz. Question 4 part 6. 1 by 4a minus 1 by b plus 1 whole square. So using this identity we will expand. Identity is x plus y plus z का whole square. और हमारे x की वैल्यू होगी 1 by 4a, y की वैल्यू -1 by 2b, z की वैल्यू 1. तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं. 1 by 4a स्क्वायर प्लस -1 by 2b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 by 4a इंटू -1 by 2b प्लस 2 इंटू -1 by 2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 by 4a. It becomes a square by 16 plus b square by 4 plus 1 plus 2 by 4 a into -1 by 2b. 2 1s are 2 2s are 4 minus 2 into 1 by 2b. 2 से 2 cancel, 2 1s are 2 plus 2 by 4a. It becomes a square by 16 plus b square by 4 plus 1 minus ab by 4 minus b plus a by 2. This is our answer. Question 5. Factorize. Factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. तो इसमें आइडेंटिटी यूज होनी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. इस केस में हमें क्या है, राइट हैंड साइड गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है. एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें इसे
कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है। यहाँ हमारे x की वैल्यू क्या होगी 2x, y की वैल्यू क्या होगी 3y, z की वैल्यू -4z। ये हमने कैसे डिसाइड किया? अब अपने गिवन क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या गिवन है 4x²। x² कहाँ है स्क्वायर? सिर्फ x पर। तो हमें अगर पूरी टर्म पे स्क्वायर चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2x। अब 2 का स्क्वायर कौन? 4। तो अब इस पूरी टर्म को हम स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं 2x प्लस होल स्क्वायर। सिमिलरली 9 कैन बी रिटन एज 3²। सो इस पूरी टर्म पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी 3y होल स्क्वायर। नेक्स्ट विल बी 4z होल स्क्वायर। देन 2 इंटू x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 3y। नेक्स्ट नाउ अब ध्यान देना है क्या है फिर? माइनस साइन। 2 इंटू वाई, वाई क्या है? y की क्या वैल्यू है? 3y। 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो ये बन गया 12xy। देन माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 माइनस 24 yz माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16 zx और xz। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है थोड़ी और एक्सपेंडेड फॉर्म में, ताकि हमें x, y और z की वैल्यू पता चल सके। यहां से ये हमने कैसे डिसाइड किया कि z की वैल्यू -4z है, ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दें तो जो 2 इंटू वाले एक्सप्रेशन है 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, वहां कहां नेगेटिव साइन है? हमारा नेगेटिव साइन इन दो प्लेसेस पे है। और अब अगर हम देखें तो वो कौन सी वैल्यू है जो नेगेटिव साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? अगर y होता जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहां भी नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है? पॉजिटिव। अब दूसरा केस क्या हो सकता था? देखिए केसेस देखिए, तो हम अलग अलग केसेस देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x नेगेटिव होता, अगर x नेगेटिव होता तो हमारा 12x प्लस वाई पॉजिटिव नहीं आ सकता था, और जबकि हमारा 12x प्लस वाई कैसा है? पॉजिटिव है। फिर हम कह रहे हैं कि केस 2 y नेगेटिव, अगर y नेगेटिव होता तो फिर से हमारा ये 12x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। अगर हमारा x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होता तो साइन कैसा हो जाता? नेगेटिव, बल्कि वो कैसा है? पॉजिटिव। दैट मीन्स ये केस भी नहीं पॉसिबल है। हमारे दो केसेस ये पॉसिबल नहीं है। केस 3 z नेगेटिव, अगर z नेगेटिव होता तो हाँ हमारा इन दोनों वैल्यूज में कौन यूज हो रहा है? z। सो केस 3 इज वैलिड केस। तो जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? z की वजह से, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में z प्रेजेंट था। तो जब y के साथ मल्टीप्लाई में -z आएगा तो वैल्यू -24/z हो जाएगी। उस केस में जब x के साथ नेगेटिव z की वैल्यू आएगी तो वो भी मल्टीप्लाई होके -16xz होगा। तो यहाँ से हमने डिसीजन लिया कि हमारे z की वैल्यू -z है। तो अब इसे आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आइडेंटिटी विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 4z whole square. So this is our answer. Question 5 part 2. 2x square plus y square plus 8z square minus 2 under root 2 xy plus 4 under root 2 yz minus xyz. ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है इस आइडेंटिटी की। हमारे 2x स्क्वायर पे होल टर्म पे स्क्वायर नहीं है, उसे होल टर्म पे स्क्वायर करने के लिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2। अब हम पूरी टर्म पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 8 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2 जेड स्क्वायर। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। अब इसमें भी हमें नेगेटिव साइन डिसाइड करना है कौन से वेरिएबल पर है। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इन तीनों में से दो जगह आ रहा है? तो
x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दैट मीन्स x रिस्पॉन्सिबल है इस नेगेटिव साइन के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड, आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए इसका फॉर्मूला बनाएंगे। माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z whole square. This is our answer. Question 6 part 1. Write the following cubes in expanded form. तो इसके लिए आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अपने क्वेश्चन में x वेरिएबल ऑलरेडी यूज हुआ है, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो हम इस आइडेंटिटी को a और b वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1 है। सो लेट्स एक्सपैंड इट। 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। It becomes 8x cube plus 1 plus 6x into 2x plus 1, 8x cube plus 1 plus 12x square। यहाँ हमें क्या करना है, इस 6x को 2x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस 6x को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ आएगा 12x square plus 6x plus 6x। इसे प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखना है 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 is our answer. Question 6 part 2. 2a minus 3b whole cube. तो इसके लिए आइडेंटिटी यूज होगी x minus y whole cube that is equal to x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2a है, y की वैल्यू 3b है, तो बस इसे एक्सपैंड करना है। लेट्स एक्सपैंड इट। दिस इज इक्वल टू 2a होल क्यूब 3b होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। इट बिकम्स 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab minus 18ab into 2a minus 3b, 8a cube minus 27b cube minus 36a square b plus 54ab square. This is our answer. Question 6 part 3. 3 by 2x plus 1 whole cube. Identity used will be x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 3/2x पुट करनी है और y की वैल्यू 1 पुट करनी है। लेट्स एक्सपैंड इट। इसे एक्सपैंड करते हैं। 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 इंटू 3/2x प्लस 1। So it becomes 27/8 x cube plus 1 plus 9/2x into 3/2 into 3/2x plus 1। 27/8 x cube plus 1, it becomes 27/8 x cube plus 27/4 x square plus 9/2x plus 1. Question 6 part 4. X minus 2/3y whole cube. So this will be solved using identity x minus y whole cube. Let's expand it. Here value of x is x and value of y is 2/3y. X cube minus 2/3 minus 2/3y whole cube minus 3x
into 2 by 3y into x minus 2 by 3y. It becomes x cube minus 8 by 27 minus 8 by 27 y cube minus 6 by 3 xy x minus 2 by 3 into x minus 2 by 3y. Now it becomes x cube minus 8 by 27 minus 8 by 27 y cube minus 2x square y plus 4 by 3xy square. This is our answer. Question 7. Evaluate the following using suitable identities. 99 whole cube. अब इस क्वेश्चन में 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब नहीं निकालना, हमें क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है. तो हम 99 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 100 माइनस 1 इज 99, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई होल क्यूब, जहां हमारे x की वैल्यू क्या है 100 और y की वैल्यू 1. तो अब इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी. इज इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 100 minus 3 into 100 into 1 into 100 minus 1 into 100 minus 1. It becomes 1 0 0 0 0 and 0 0 minus 1 minus 300 into 99. It becomes 1 0 0 0 0 0 0 minus 1 minus 29,700. नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू प्लस हो जाएंगी, साइन नेगेटिव. इट विल बिकम 29701. तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये क्या, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज आवर आंसर. Exercise 2.5 question 7 part 2 102 whole cube. तो इसे भी सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी यूज करते हुए. x प्लस वाई का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. और अपने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है 2. कैसे, क्योंकि हम 102 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2. तो अब इसे एक्सपैंड करते हैं. 100 होल क्यूब प्लस 2 क्यूब plus 3 into 100, 3 into 100 into 2 into 100 plus 2. It becomes 1, 3 times 00 plus 8 plus 600 into 102. सबका पॉजिटिव साइन है तो सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे. It becomes 1 0 0 0 0 0 0 plus 8 plus 61200. अब सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे और आंसर आएगा 1061208. दिस इज आवर आंसर. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 7 पार्ट 3 998 होल क्यूब. इस नंबर को हम सिंपल करके कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2. So after calculations 994011992 is our answer. Question 8 part 1. Factorize 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे. x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी एक्सटेंडेड फॉर्म में यूज की गई है, यानी इसे आपके राइट हैंड साइड की तरीके से लिखा गया है. अगर हम ध्यान दें तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म क्यूब की टर्म में लिखी जा सकती है. प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस
3 इंटू 2a इंटू b। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है इस आइडेंटिटी की। तो हमें इसे राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे x की क्या वैल्यू है? x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू b। तो हम जब इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या होगा? 2a प्लस b होल क्यूब। दिस इज आवर आंसर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 8 पार्ट 2। फैक्टराइज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इस केस में जो हमारी आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई होल क्यूब। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अपने राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है, दैट इज x माइनस वाई होल क्यूब। इस तरीके से लिखना है। उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि क्या x की वैल्यू है इस क्वेश्चन में और क्या y की वैल्यू है। उसके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 8a क्यूब पर सिर्फ a के ऊपर क्यूब है, 8 के ऊपर क्यूब नहीं है, यानी पूरी टर्म पर क्यूब लाने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 8 कैन बी रिटन एज 2 माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू b। 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। जहां पर हमारे x की वैल्यू 2a है, y की वैल्यू b है, सो विल गेट आइडेंटिटी एज 2a माइनस b होल क्यूब। So this is our answer. Question 8 part 3. 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. तो ये कौन सी फॉर्म में गिवन है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है ये आइडेंटिटी। तो हमें इसे अपने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें अपने x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेट्स सिंप्लीफाई इट मोर। फैक्टराइज करने के लिए हम पहले देखेंगे कि 27 को हम कैसे लिख सकते हैं। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। 125 को कैसे लिखा जा सकता है? 5 का क्यूब और a के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म क्यूब में आ जाएगी, दैट इज 5a होल क्यूब। तो माइनस 5a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 5a होल स्क्वायर। यहाँ हमारे x की क्या वैल्यू आई? 3 और y की 5a। सो वी गेट 3 minus 5a whole cube. This is our answer. Question 9 part 1. We will verify it by using right hand side of the equation, that is x plus y into x square minus xy plus y square. जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x प्लस वाई को पूरे एक्सप्रेशन के साथ पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। So it becomes x cube plus y cube, that is equal to left hand side, hence verified. Question 9 part 2. Verify x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसकी राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। दैट मीन्स हम सॉल्व करेंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x को हम एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम y को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, y को एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, y को वाई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई से माइनस वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन, हेंस
verified. Hence verified. Question 10, part 1. Factorize. 27y cube plus 125z cube. This expression can be rewritten as 3y whole cube plus 5z whole cube. This expression can be rewritten as 3y whole cube plus 5z whole cube. और हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी यूज करते हुए सॉल्व करेंगे. यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस y क्यूब. ये वही आइडेंटिटी है जो हमने 9th क्वेश्चन में सॉल्व करके वेरीफाई की थी. इट इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. So our values will become, in our question, value of x is equal to 3y, value of y is equal to 5z. So our expression will become 3y plus 5z into 3y whole square plus 5z whole square minus 3y into 5z. So after solving we will get 3y plus 5z into 9y square plus 25z square minus 15yz. This is our answer. Question 10 part 2. Factorize. 64m cube minus 343n cube. इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? This can be written as 4m whole cube minus 7n whole cube. और फिर इसे ये आइडेंटिटी यूज करते हुए सॉल्व करेंगे. x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. यहाँ हमारे x की क्या वैल्यू है? 4m और हमारे y की वैल्यू है 7n. इस क्वेश्चन में x की क्या वैल्यू है? 4m. y की क्या वैल्यू है? 7n. सो यूजिंग आइडेंटिटी 4m माइनस 7n इंटू 4m स्क्वायर प्लस 7n square plus 4m into 7n. This becomes 4m minus 7n into 16m square plus 49n square plus 28mn. This is our answer. Question 11. Factorize. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे given identity यूज करके, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. और इस एक्सप्रेशन को रीराइट कैसे किया जा सकता है? 3x whole cube plus y cube plus z cube minus 3 into x into y into z. That means यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू z है. तो अब हम इसे राइट हैंड आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी. द एक्सप्रेशन विल बिकम 3x प्लस y प्लस z इंटू 3x होल स्क्वायर plus y square plus z square minus 3x into y minus y into z minus z into 3x. So this implies 3x plus y plus z into 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. This is our answer. Question 12. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half into x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. तो इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करेंगे और आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में हमारे पास
कुछ इस तरीके की वैल्यूज हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम फिर से आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। विल बी यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। अब अंदर वाली वैल्यूज को ये आइडेंटिटी यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। This will become half into x plus y plus z, ब्रैकेट्स खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम इसे ऐड करके वैल्यूज लिखेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहाँ से हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल, value becomes x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, and this is equal to right hand side of identity, hence verified. Question 13. If x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3x y z. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus y z minus zx। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि x plus y plus z की वैल्यू 0 के इक्वल है, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus z square minus xy minus yz minus zx, that becomes equal to 0. So that means x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0. यहाँ माइनस 3xyz माइनस में है, कि राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा। या हम अगर इस चीज को वैसे भी कह सकते हैं कि एडिंग 3xyz बोथ साइड्स, सो वी विल गेट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। So this is our answer. Question 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब हमें क्वेश्चन 13 के रिजल्ट से ये पता है कि अगर ये गिवन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमारी आइडेंटिटी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x
yz। क्वेश्चन 13 के रिजल्ट को हम एज इट इज यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब हमारे यहाँ पर x की क्या वैल्यू है -12, y की क्या वैल्यू है 7 और z की क्या वैल्यू है 5। तो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें -12 इज x प्लस वाई, दैट इज y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 12। So it becomes -12 plus 12 that is equal to 0. So that means हमारे x plus y plus z की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर हमारे x plus y plus z की वैल्यू 0 है तो हमारा एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। और हमारे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है 7 और z की वैल्यू क्या है 5। So our answer comes out to be -1260. This is our answer. Question 14 part 2. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. 28 whole cube plus -15 cube plus -13 cube. क्वेश्चन 13 का रिजल्ट क्या कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो हमारी आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगी। तो इस केस में हमारे x की वैल्यू क्या है 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। तो बस हमें इसे इस आइडेंटिटी में पुट करना है। सो दिस एक्सप्रेशन, लेट अस सॉल्व दिस x plus y plus z, that means 28 plus -15 plus -13, it is equal to 28, sorry minus minus plus होंगे साइन माइनस का, so it becomes -28, that means this is equal to 0। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होते ही हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x क्यूब, that means 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू -13। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी -16380। सो दिस इज आवर आंसर।